दोस्तों सोचिए, अगर कोई पति अपनी पत्नी को महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक भी एक पैसा भी ना दे और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिम्मेदारी से भागता रहे, तो फिर क्या होगा? क्या सिर्फ उसको नोटिस मिलेगा या फिर कानून के अकॉर्डिंग उसको जेल भी हो सकती है? आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही चौंकाने वाले केस के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने 660 दिन यानी कि लगभग 22 महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा। और यह केस हर पति और हर परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश देता है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट लीगल अपडेट्स, कोर्ट के बड़े फैसले और अपने अधिकारों के बारे में आसान भाषा में जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज इस केस की पूरी कहानी कि इस पूरे केस के फैक्ट क्या थे। तो दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है एक पति और पत्नी के रिश्ते से। दोनों ही हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई और शादी के बाद उनके बच्चे भी हुए। और शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी, विवाद बढ़ने लगे और आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। और ये स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि पत्नी को अलग रहना पड़ा। जब पत्नी अलग रहने लगी और उसके जो 7 बच्चे भी थे, अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई उनका खर्च कौन उठाए, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको कैसे चलाया जाए, बच्चों की दवाई हो गई, पढ़ाई हो गई, इन सब के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए। ऐसी स्थिति में पत्नी ने कानून का सहारा लिया और कोर्ट में भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की याचिका दायर की। और यह केस जो है वह सीआरपीसी के सेक्शन 125, जो अभी बीएनएसएस 144 में कन्वर्ट हो गया है, उसके तहत एक याचिका दायर की। और ये कानून जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या फिर माता पिता का भरण पोषण करने में सक्षम होते हुए भी उन्हें छोड़ देता है, उनका खर्चा नहीं उठाता, ना उनको खर्च देता है, तो कोर्ट उसे हर महीने एक निश्चित राशि देने का आदेश दे सकती है। इसका मकसद है कि कोई भी पत्नी या फिर कोई बच्चा या परिवार का सदस्य भूखा या बेसहारा ना रहे। पत्नी ने कोर्ट में यह बताया कि उसका जो पति है वह कमाने में सक्षम है, लेकिन जानबूझकर वह जो मेंटेनेंस की राशि है वह नहीं दे रहा है। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग की। इसके बाद मामला फैमिली कोर्ट में चला और दोनों पक्षों की जो बातें थी उनकी सुनवाई हुई। पति की आय चेक की गई, उनका जीवन स्तर किस तरीके से वो चेक किया गया और खर्चों का आंकलन किया गया। और फिर फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को हर महीने मेंटेनेंस देगा। इस केस में कोर्ट ने पत्नी के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग राशि तय की, जो कुल मिलाकर लगभग 6,000 रुपए प्रति महीना देने का कोर्ट ने आदेश दिया। यह रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि पत्नी और बच्चों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सके। अब यहां से जो शुरू होती है असली समस्या शुरू होती है। कोर्ट का जो आदेश था उसको आने के बाद भी पति ने मेंटेनेंस की राशि को भुगतान नहीं किया और हर महीने बीतते चले गए और बीतने के साथ साथ मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वह भी बढ़ती चली गई। पत्नी इंतजार करती रही और कोर्ट के आदेश का पालन होने की उम्मीद करती रही, लेकिन पति जो है वह लगातार आदेश की अवहेलना करता रहा और समय बीतता गया और यह जो डिफॉल्ट था यानी कि जो अमाउंट थी वह बढ़ती चली गई। 1-2 महीने नहीं बल्कि दर्जनों महीने तक पैसा नहीं दिया गया और कुल मिलाकर 66 महीने तक पति ने मेंटेनेंस का भुगतान नहीं किया। और इस दौरान, मतलब इस पूरे केस में, इस दौरान 3,97,000 रुपए का बकाया हो चुका था। अब पत्नी के पास एक ही रास्ता बचा था, वह था कि वह दोबारा कोर्ट में जाए। और उसने कोर्ट में जाकर सेक्शन 125 सब क्लॉज 3 के तहत आवेदन दिया। अब यहाँ यह समझना बहुत ही जरूरी है कि धारा 125 सब क्लॉज 3 क्या कहती है। यह प्रावधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश के बावजूद मेंटेनेंस नहीं देता, तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है और उसे जेल भेज सकती है और हर महीने के डिफॉल्ट के लिए अलग अलग सजा भी दे सकती है। फैमिली कोर्ट ने जब ये देखा
कि पति ने इतने लंबे समय तक कानून के जो आदेश थे उसका पालन नहीं किया, तो उन्होंने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने हर महीने की डिफॉल्ट के लिए 10 दिन की सजा तय की और चूंकि 66 महीने तक भुगतान नहीं किया गया था, इसीलिए 66 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 8 दिन की सजा सुनाई गई फैमिली कोर्ट के द्वारा। अब पति के पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो वह पूरा पैसा बकाया जो भी था वह उसको पत्नी को दे या फिर वह जेल जाए। लेकिन यहाँ भी उसने पैसा देने के बजाय सजा को चुनौती देने का फैसला किया। वह गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा और कहा कि वह इतना पैसा देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए उसकी जो सजा है उसको खत्म किया जाए या फिर सजा जो है उसको कम किया जाए। अब हाई कोर्ट ने उसकी तरफ से जो तर्क दिया गया था, उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वह कमजोर थी। उसका कहना यह था वह इतना भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन जब रिकॉर्ड में कोर्ट ने चेक किया और ये पाया कि व्यक्ति जो है वह लंबे समय से कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, तो उसने ना तो समय पर भुगतान किया और ना ही कोई कोई ऐसा ठोस कारण दिया और ना ही कोर्ट से राहत लेने की कोई ईमानदारी से कोशिश की। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कोर्ट ने कहा कि भाई मेंटेनेंस कोई दया नहीं है या कोई कृपा नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम होते हुए भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ देता है और उनको खर्चा या मेंटेनेंस नहीं देता, तो यह समाज के लिए भी एक गलत संदेश है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा नरमी दिखाई गई, तो फिर लोग जो है वह जानबूझकर मेंटेनेंस नहीं देंगे और कानून का जो है वह मजाक बन जाएगा। इसीलिए कोर्ट ने सख्ती इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई और इसी आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और 660 दिन की सजा को कोर्ट के द्वारा बरकरार रखा गया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि गरीबी का बहाना तब माना जाता जब व्यक्ति ईमानदारी से कोशिश कर रहा होता, लेकिन यहाँ तो पति ने कोई प्रयास ही नहीं किया, ना ही आंशिक भुगतान किया और ना ही कोर्ट से उसने समय मांगा और ना ही कोई ऐसा वैध कारण बताया जिसकी वजह से वह मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा हो, इसीलिए उसे राहत नहीं दी जा सकती। यह फैसला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फैसला यह दिखाता है कि कोर्ट अब मेंटेनेंस के मामलों में काफी सख्त हो चुकी है। पहले लोग सोचते थे कि अगर पैसे नहीं देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नोटिस आ जाएगा घर पर, और लेकिन अब जो मामला है वह सीधा जेल तक भी जा सकता है। और अब जो ये मेंटेनेंस ना चुकाने की जो कोर्ट की जो सजा होती है वह भी लंबी हो सकती है। तो इस केस में हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने दायित्वों से नहीं भागना चाहिए। अगर उसने शादी की है, बच्चे हैं, तो उनका पालन पोषण करना, उनका भरण पोषण करना हर व्यक्ति का उत्तरदायी है। इसीलिए अगर किसी वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर उनको आपसी मैटर से सुलटा लेना चाहिए, समझदारी से उनको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट की जो अवहेलना करने कई बार काफी भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हर परिवार, हर पति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोर्ट के द्वारा 660 दिन की जो सजा थी यह देना उचित था या फिर कोर्ट को कुछ और रुख भी अपनाना चाहिए था? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके द्वारा डाले गए हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उस पर रिप्लाई जरूर देता हूं। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस परिवार के पास सेंड करें, अपने दोस्तों के पास सेंड करें जिनके मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अनदर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।